हेलो गाइज, ए प्लस प्रतिभा क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। टॉपिक चल रहा था हमारा राजस्थान के साहित्यकार एवं रचनाएं। टॉपिक चल रहा था जिसमें रचना पढ़ रहे थे हम, उसके बाद लेखक उसका, और फिर उसमें जो विशेष बात थी लेखक में या फिर रचना में वो बात कर रहे थे। तो देखिए, कुछ रचनाएं हम पहले भी पढ़ चुके हैं, तो आज लिख लीजिए। रचना का नाम लिखिए हरिभूषण महाकाव्य। लिखिए हरिभूषण महाकाव्य। हरिभूषण महाकाव्य। महाकाव्य लेखक कौन है? कवि गंगाराम। तो लिखिए लेखक में कवि गंगाराम। कवि गंगाराम। रचना है हरिभूषण महाकाव्य और लेखक है कवि गंगाराम। तो कवि गंगाराम द्वारा 1653 से 1655 के बीच ये लिखी गई देवलिया के महारावत हरि सिंह के राजाओं के इतिहास पर ये जो महाकाव्य है वो प्रकाश डालता है। तो बात करते हैं, देखिए रचना का नाम क्या है? हरिभूषण महाकाव्य। क्या नाम है रचना का? हरिभूषण महाकाव्य। लेखक का नाम है कवि गंगाराम। तो लिखिए कवि गंगाराम द्वारा। विशेष में कवि गंगाराम द्वारा। कब? 1653 से 1655 के बीच लिखित यह काव्य साथ साथ नोट करें। देवलिया के महारावत हरि सिंह तक के राजाओं के इतिहास पर प्रकाश डालता है। तो नोट कर लीजिए, इतिहास पर प्रकाश डालता है। तो देखिए रचना हरिभूषण महाकाव्य। रचना का नाम हरिभूषण महाकाव्य। लेखक है कवि गंगाराम। कौन है? लेखक है कवि गंगाराम। तो विशेष क्या है? कवि गंगाराम द्वारा 1653 से 1655 के बीच लिखित यह काव्य देवलिया के महारावत हरि सिंह के राजाओं तक का इतिहास पर प्रकाश डालता है। तो रचना याद रखिए हरिभूषण महाकाव्य और लेखक का नाम याद रखिए कवि गंगाराम। आगे लिखें। रचना लिखें। तो रचना का नाम केसर विलास बुढ़ापा की सगाई। लिखें रचना केसर विलास और क्या लिखनी है? बुढ़ापा की सगाई। तो लिखे बुढ़ापा की सगाई। बुढ़ापा की सगाई। तो देखिए रचनाकार कौन है? लेखक कौन है? शिवचंद्र भरतिया। तो लेखक लिख लीजिए शिवचंद्र भरतिया। शिवचंद्र भरतिया। तो आधुनिक उपन्यास साहित्य के प्रवर्तक कनक सुंदरी, यानी आधुनिक साहित्य का प्रथम उपन्यास है कनक सुंदरी, उस ग्रंथ की रचना की। तो कनक सुंदरी ग्रंथ की रचना की। लिखे आधुनिक उपन्यास साहित्य के प्रवर्तक कौन है? शिवचंद्र भरतिया। लिखे आधुनिक उपन्यास। लिखे आधुनिक उपन्यास
साहित्य के प्रवर्तक, साहित्य के प्रवर्तक। उपन्यास, आधुनिक उपन्यास साहित्य के प्रवर्तक। कनक सुंदरी ग्रंथ की रचना की, लिखें। कनक सुंदर, कनक सुंदरी ग्रंथ की रचना की, नोट करें ये बात। तो जो कनक सुंदरी है आधुनिक साहित्य का प्रथम उपन्यास है, लिख लीजिए। ये जो है वो आधुनिक साहित्य का प्रथम उपन्यास है, आधुनिक साहित्य का प्रथम उपन्यास। क्वेश्चन सीधा पूछ लिया जाए, आधुनिक साहित्य का प्रथम उपन्यास कौन सा है, तो कौन सा है? कनक सुंदरी। तो रचना देखिए, केसर विलास बुढ़ापा की सगाई, केसर विलास बुढ़ापा की सगाई। तो रचनाकार लेखक कौन है? शिवचंद्र भारतीय लेखक हैं, शिवचंद्र भारतीय। तो आधुनिक उपन्यास साहित्य के प्रवर्तक कनक सुंदरी ग्रंथ की रचना की, और जो कनक सुंदरी ग्रंथ है वो आधुनिक साहित्य का क्या है? प्रथम उपन्यास है। आगे बात समझ में? आगे लिखे रचनाएं और लिखते हैं। रचना का नाम लिखें। चौबोली, चौबोली रचना का नाम है। हरजस बावनी रचना है। राजस्थानी कहावतें, कहावतें। और रचना का लेखक कौन है? कन्हैयालाल सहल। तो लेखक लिखें, लेखक कन्हैयालाल सहल। तो इनका जन्म 1968 में कहाँ हुआ? नवलगढ़ में हुआ। और इनके लेखों का संग्रह का नाम क्या है? समीक्षांजलि है। तो ये बात नोट करेंगे। विशेष में क्या लिखना है? विशेष लगा लीजिए। तो क्या लिखेंगे? इनका जन्म की बात करेंगे कि 1968 में हुआ। लिखें इनका जन्म, इनका जन्म 1968 ईस्वी में हुआ। कब हुआ? 1968 ईस्वी में हुआ। कहाँ हुआ? ये लिख लीजिए, नवलगढ़ में हुआ। नवलगढ़ में हुआ। तो इनके लेखों के संग्रह का नाम क्या है? समीक्षांजलि। तो लिखते हैं, लिखें इनके लेखों के संग्रह का नाम, लिखें इनके लेखों के संग्रह का नाम। क्या है? समीक्षांजलि। तो लिखें समीक्षांजलि। तो देखिए रचना का नाम क्या है? चौबोली, हरजस बावनी, राजस्थानी कहावतें। किसका नाम है? ये रचना का नाम है। लेखक कौन है? कन्हैयालाल सहल। क्या नाम है लेखक का? कन्हैयालाल सहल। तो विशेष में क्या है? साथ साथ बोले एक बार। इनका जन्म 1968 में कहाँ हुआ? नवलगढ़ में हुआ। कहाँ हुआ? नवलगढ़ में हुआ। और इनके लेखों का संग्रह का नाम क्या है? तो नाम है समीक्षांजलि। नोट कर लिए बात। अब आगे बात करते हैं।
आगे देखिए, नेक्स्ट रचना का नाम लिखिए। अहलकारों को ओलम्मा लिखें। अहलकारों को ओलम्मा। तो श्रीनाथ मोदी लेखक हैं। श्रीनाथ मोदी। श्रीनाथ मोदी। तो इस कृति पर प्रतिबंध लगाया गया। इसी बात पर यही बात नोट लगा कर लिख लीजिए। ये एक ही बात है इसमें लिखने लायक, किस कृति पर प्रतिबंध लगाया गया। लिखें इस कृति पर प्रतिबंध लगाया गया। पूछ लिया जाए श्रीनाथ जी मोदी की किस कृति पर प्रतिबंध लगाया गया, तो अहलकारों को ओलम्मा इस कृति पर प्रतिबंध लगाया गया। फिर से रिवाइज कर लीजिए। रचना का नाम है अहलकारों को ओलम्मा, लेखक है श्रीनाथ मोदी। और विशेष क्या है इसमें कि इस कृति पर प्रतिबंध लगाया गया। आगे लिखें। नेक्स्ट देखिए, रचना का नाम लिखें प्रीतिलता। प्रीति लता। नीति मंजरी। नीति मंजरी। श्रृंगार मंजरी। श्रृंगार मंजरी। वैराग्य। लिखें वैराग्य। और ब्रजनिधि पद संग्रह। ब्रजनिधि पद संग्रह। तो देखिए, प्रीतिलता, नीति मंजरी, श्रृंगार मंजरी, वैराग्य, ब्रजनिधि पद संग्रह। तो इतनी बात नोट करें। लेखक का नाम क्या है? प्रताप सिंह। तो लिखें लेखक प्रताप सिंह। प्रताप सिंह। तो प्रताप सिंह कविता में अपना नाम क्या लिखते हैं? ब्रजनिधि लिखते हैं। तो लिखे प्रताप सिंह कविता में। प्रताप सिंह कविता में अपना नाम क्या लिखते हैं? ब्रजनिधि लिखते हैं। तो नोट कर लीजिए। लिखते हैं। तो रचना का नाम रिवाइज करें साथ साथ। प्रीति लता, नीति मंजरी, श्रृंगार मंजरी, वैराग्य और ब्रजनिधि पद क्या है? संग्रह। फिर से रिवाइज करें। प्रीति लता, नीति मंजरी, श्रृंगार मंजरी, वैराग्य, ब्रजनिधि पद संग्रह। तो लेखक का नाम है प्रताप सिंह। तो विशेष क्या है इसमें? प्रताप सिंह कविता में अपना नाम क्या लिखते हैं? ब्रजनिधि लिखते हैं। क्या लिखते हैं? ब्रजनिधि लिखते हैं। कौन है? प्रताप सिंह कविता में अपना नाम ब्रजनिधि रखते हैं या लिखते हैं। तो लिखें आगे। नेक्स्ट बात करें, साथ साथ नोट करते रहिए। लिखें आगे। खेतड़ी का इतिहास, खेतड़ी, नरेश, विवेकानंद, तिलक गाथा, ये रचनाएं हैं पंडित झाबरमल शर्मा की। तो इनका जन्म भी खेतड़ी में हुआ था और इन्हें पत्रकारिता का क्या कहा जाता है? भीष्म कहा जाता है। तो ये बात नोट करेंगे। रचना में लिखें खेतड़ी का इतिहास। लिखें खेतड़ी का इतिहास। खेतड़ी नरेश,
खेतड़ी नरेश विवेकानंद विवेकानंद और तिलक गाथा लेखक का नाम पंडित झबरमल शर्मा। झबरमल शर्मा। तो विशेष क्या है, इनका जन्म खेतड़ी में हुआ और इन्हें पत्रकारिता का भीष्म कहा जाता है। लिखे इनका जन्म खेतड़ी में हुआ और इन्हें पत्रकारिता का भीष्म कहा जाता है। पत्रकारिता का भीष्म कहा जाता है। तो रचना देखें। खेतड़ी का इतिहास, खेतड़ी नरेश विवेकानंद और तिलक गाथा। रचना का नाम क्या है? खेतड़ी का इतिहास, खेतड़ी नरेश विवेकानंद और तिलक गाथा। लेखक है पंडित झाबरमल शर्मा। लेखक का नाम क्या है? पंडित झाबरमल शर्मा। तो इनका जन्म खेतड़ी में हुआ और इन्हें क्या कहा जाता है? पत्रकारिता का भीष्म कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पत्रकारिता का भीष्म। रचना फिर से रिवाइज कर लीजिए, बार बार काम आने वाली चीजें हैं। तो खेतड़ी का इतिहास, खेतड़ी नरेश विवेकानंद और तिलक गाथा। लेखक है पंडित झाबरमल शर्मा। विशेष के इनका जन्म जो वो खेतड़ी में हुआ और इन्हें क्या कहा जाता है? पत्रकारिता का भीष्म कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पत्रकारिता का भीष्म कहा जाता है। आगे लिखें। धरती धोरारी, पाथल और पिथल, लील, टांस, निर्ग्रंथ और शब्द। किसकी है ये रचनाएं? तो ये है कन्हैयालाल सेठिया की। इनका जन्म सुजानगढ़ में हुआ, 1919 में हुआ और 2008 में क्या हो गया? इनका निधन हो गया। तो लिखें, रचना में लिखें धरती धोरारी, धरती धोरारी, पाथल और पिथल, पाथल व पिथल, लीलटास, लीलटास, निर्ग्रंथ तथा शब्द। लेखक का नाम कन्हैयालाल सेठिया। तो लेखक लिखें कन्हैयालाल सेठिया। विशेष में क्या है? तो जन्म है इनका सुजानगढ़ में हुआ। तो लिख लीजिए सुजानगढ़ में 1919 में इनका जन्म हुआ। लिखे इनका जन्म सुजानगढ़ में 1919 में हुआ और वर्ष 2008 में निधन हुआ। लिखे वर्ष 2008 में निधन हुआ। रचना देखें। धरती धोरारी, पाथल एवं पिथल, लीलटास, निर्ग्रंथ तथा शब्द। फिर से रिवाइज करेंगे। धरती धोरारी, पाथल एवं पिथल, लीलटास, निर्ग्रंथ तथा शब्द। लेखक का नाम है कन्हैयालाल सेठिया और विशेष क्या है? इनका जन्म सुजानगढ़ में 1919 में हुआ और वर्ष 2008 में इनकी मृत्यु हो गई। रचना है धरती धोरारी, पाथल पिथल, लीलटास
लेखक कन्हैयालाल सेठिया है। और जन्म कब हुआ इनका? 1919 में इनका जन्म हुआ और वर्ष 2008 में इनका निधन हो गया। तो आगे लिखें। रचना का नाम है उमंग। क्या नाम है? उमंग। कौन है लेखक? मेघराज मुकुल। तो इन्हें सेनानी के नाम से कविता की रचना की। तो लेखक लिख लीजिए मेघराज मुकुल। मेघराज मुकुल। रचना है उमंग। लेखक मेघराज मुकुल। तो इन्हें सेनानी के नाम से कविता की रचना की। लिखे इन्होंने सेनानी के नाम से सेनानी के नाम से कविता की रचना की। रचना की। तो देखें, रचना का नाम है उमंग। लेखक है मेघराज मुकुल। रचना का क्या नाम है? उमंग। और लेखक है मेघराज मुकुल। तो इन्होंने सेनानी के नाम से कविता की रचना की। आगे लिखे। रेंगती है चिड़िया। रचना का नाम है रेंगती है चिड़िया। और लेखक है जबरनाथ पुरोहित। कौन है? जबरनाथ पुरोहित। तो राजस्थान साहित्य अकादमी का जो सर्वोच्च मेरा पुरस्कार वो इन्हें दिया गया था। नोट करें। रचना का नाम है रेंगती है चिड़िया। लेखक कौन है? जबरनाथ पुरोहित। तो लिखें जबरनाथ पुरोहित। विशेष में क्या लिखोगे? तो राजस्थान साहित्य अकादमी का सर्वोच्च मेरा पुरस्कार दिया गया था इन्हें। तो लिखे राजस्थान साहित्य अकादमी का इन्हें राजस्थान साहित्य अकादमी का सर्वोच्च मेरा पुरस्कार दिया गया। दिया गया। तो देखें, रचना है रेंगती हैं चींटियां। क्या नाम है रचना का? रेंगती है चिड़िया। लेखक है जबरनाथ पुरोहित। और विशेष क्या है? इन्हें राजस्थान साहित्य अकादमी का सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? तो राजस्थान साहित्य अकादमी का सर्वोच्च पुरस्कार मीरा पुरस्कार जो वो इन्हें दिया गया। लेखक जबरनाथ पुरोहित। रेंगती हैं चिड़िया इनकी रचना है। आगे लिखें रचना का नाम। लिखें रचना ज्ञान सागर। रचना का नाम है ज्ञान सागर। ज्ञान प्रकाश। ज्ञान प्रकाश। प्रेम सागर। प्रेम सागर। राम गुण सागर। राम गुण सागर। तो लेखक है प्रताप कुंवरी बाई। तो इनका जन्म जोधपुर में हुआ। और अन्य ग्रंथ में इनका जैसे हरीश है, रामचंद्र महिमा वन्य में लिखने हैं। लेखक लिखे प्रताप कुंवरी बाई। प्रताप कुंवरी बाई।
विशेष में लिख लीजिए इनका जन्म है जोधपुर में हुआ। जन्म जोधपुर। तो अन्य ग्रंथ लिख लीजिए। अन्य ग्रंथ हरिज कौन सा है? हरिज। और रामचंद्र नाम महिमा। नाम महिमा। तो देखिए रचना है ज्ञान सागर, ज्ञान प्रकाश, प्रेम सागर, राम गुण सागर, हरीश, रामचंद्र नाम महिमा। तो ये ग्रंथ है, रचनाएं हैं इनकी। लेखक है प्रताप कुंवरी बाई और जन्म कहाँ हुआ? जोधपुर में। रचनाएं ध्यान रखें, ज्ञान सागर, ज्ञान प्रकाश, प्रेम सागर, राम गुण सागर, हरीश। ये किसके द्वारा लिखित है? प्रताप कुंवरी बाई। आगे लिखें रचनाओं का नाम। लिखिए बापू। बापू। और डायरी के पन्ने अलग अलग हैं। डायरी के पन्ने और रुपए की कहानी। रुपए की कहानी। लेखक घनश्याम दास बिड़ला। तो लेखक का नाम लिखिए घनश्याम दास बिड़ला। घनश्याम दास बिड़ला। विशेष क्या है? तो इनका जन्म 1948 में पिलानी में हुआ। पिलानी कहाँ था? झुंझुनू के अंतर्गत। तो अन्य ग्रंथ जैसे बिखरे विचार हैं, करसदार से साहूकार, ये भी इनके ग्रंथ है। तो लिखें, विशेष में लिखें इनका जन्म। इनका जन्म पिलानी में हुआ था। कहाँ? पिलानी। झुंझुनू जिले के अंतर्गत आई है। तो अन्य ग्रंथ में लिख लीजिए बिखरे विचार, बिखरे विचार और कर्जदार से साहूकार। साहूकार। तो देखें बापू डायरी के पन्ने, रुपए की कहानी। रचना का नाम है बापू डायरी के पन्ने और रुपए की कहानी। लेखक है घनश्याम दास बिड़ला। लेखक का नाम क्या है? घनश्याम दास बिड़ला। और विशेष क्या है? इनका जन्म कहाँ हुआ? पिलानी में। और अन्य ग्रंथ कौन से है? बिखरे विचार और कर्जदार से साहूकार। नोट करें, ये बात याद रहेगी। आगे लिखते हैं बोल भारमली। रचना का नाम है। लिखें बोल भारमली। ये है रचना। लेखक कौन है? सत्य प्रकाश जोशी। तो लिखें सत्य प्रकाश जोशी। सत्य प्रकाश जोशी। तो केंद्रीय साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किए हुए व्यक्ति हैं। तो लिखे केंद्रीय साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित। तो देखिए रचना है बोल भारमली, लेखक सत्य प्रकाश जोशी और विशेष क्या है? केंद्रीय साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित। रचना बोल
भारमली लेखक सत्य प्रकाश जोशी और विशेष क्या है, केंद्रीय साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित। आगे लिखें, रचना का नाम लिखें, मांडाणी। मांडाणी धुरपट अलाम जोधपुरी। मांडाणी धुरपट अलाम जोधपुरी रचना है मांडाणी धुरपट अलाम जोधपुरी। आगे लिखें, लेखक कौन है, जुगल परिहार। तो लिखें जुगल परिहार। जुगल परिहार विशेष क्या है, तो माणक जुगल परिहार जो है इस राजस्थानी पारिवारिक मासिक पत्रिका के संपादक रहे। लिखें माणक जुगल परिहार। जुगल परिहार इस राजस्थानी पारिवारिक मासिक पत्रिका के पारिवारिक मासिक पत्रिका के संपादक रहे। तो देखिए रचना है मांडाणी धुरपट अलाम जोधपुरी। मांडाणी धुरपट अलाम जोधपुरी। तो लेखक है जुगल परिहार। विशेष में क्या है, तो माणक जुगल परिहार ने इस राजस्थानी पारिवारिक मासिक पत्रिका के संपादक रहे। फिर से रिवाइज कीजिए एक बार, मांडाणी धुरपट अलाम जोधपुरी और लेखक कौन है, जुगल परिहार। इतनी बात विशेष याद रखनी है। तो आगे लिखें, कृति श्रृंगार लेखक है चंद्रकला। तो इन्हें वसुंधरा रत्न की उपाधि से भी सम्मानित किया गया। तो ये बात नोट करेंगे। लिखिए रचना का क्या नाम है, कृति श्रृंगार। कृति श्रृंगार लेखक चंद्रकला, लेखिका चंद्रकला। तो इन्हें वसुंधरा रत्न की उपाधि से सम्मानित किया गया। नोट करें, इन्हें वसुंधरा रत्न की उपाधि से सम्मानित किया गया। सम्मानित किया गया। तो रचना है कीर्ति श्रृंगार। रचना का क्या नाम है, कृति श्रृंगार। लेखक चंद्रकला। कौन है, चंद्रकला। तो विशेष में क्या है, इन्हें वसुंधरा रत्न की उपाधि से सम्मानित किया गया। किस उपाधि से, वसुंधरा रत्न से। आगे लिखे, रचना का नाम है परंपरा। लेखक है नारायण भाटी और इन्होंने परंपरा का संपादन किया। परंपरा रचना की बात हो रही है। तो रचना में लिखें, परंपरा और नारायण सिंह भाटी लेखक। तो परंपरा है ये, तो इन्होंने इसका संपादक किया। लिखने की आवश्यकता नहीं है, पता ही चल रहा है लेखक कौन है, नारायण सिंह भाटी। तो आगे लिखे, रचना का नाम परमार्थ विचार अनुभव प्रकाश। लिखें परमार्थ विचार अनुभव प्रकाश। लेखक हैं चतुर सिंह। लेखक लिख लीजिए चतुर
सिंह विशेष क्या है? तो मीरा के बाद मेवाड़ में सबसे अधिक लोकप्रिय हुए और चतुर प्रकाश ग्रंथ की रचना की। तो लिखें मीरा के बाद मेवाड़ में, मीरा के बाद मेवाड़ में क्या हुए? सबसे अधिक लोकप्रिय हुए, सबसे अधिक लोकप्रिय हुए, लोकप्रिय हुए और चतुर प्रकाश ग्रंथ की रचना की। लिखें चतुर प्रकाश ग्रंथ की रचना की। तो नोट करें, रचना का नाम है परमार्थ विचार अनुभव प्रकाश। तो लेखक है चतुर सिंह विशेष क्या है? तो मीरा के बाद मेवाड़ में सबसे अधिक लोकप्रिय हुए और प्रकाश ग्रंथ की रचना की। फिर से रिवाइज करेंगे एक बार। रचना का नाम परमार्थ विचार अनुभव प्रकाश, ये रचनाएं हैं और लेखक है चतुर सिंह विशेष क्या है? मीरा के बाद मेवाड़ में सबसे अधिक लोकप्रिय हुए और चतुर प्रकाश ग्रंथ की इन्होंने रचना की। तो आगे लिखते हैं, रचना में लिखें, लिखें आगे रचना, अबलाओं का इंसाफ। लिखे रचना, अबलाओं का इंसाफ। इंसाफ और रचनाकार लेखक कौन है? अंबिका दत्त व्यास। तो लिखे अंबिका दत्त व्यास, अंबिका दत्त व्यास। विशेष क्या? तो इन्होंने सर्वप्रथम नाटक रचना का सूत्रपात किया और इनके द्वारा 1972 में प्रकाशित उपन्यास अबलाओं का इंसाफ राजस्थान का पहला हिंदी उपन्यास माना जाता है। तो ये बात नोट करेंगे, लिखें इनके द्वारा, इनके द्वारा 1972 में प्रकाशित, 1972 में प्रकाशित उपन्यास अबलाओं का इंसाफ, अबलाओं का इंसाफ राजस्थान का पहला हिंदी उपन्यास माना जाता है। तो लिखें राजस्थान का पहला हिंदी उपन्यास माना जाता है। तो राजस्थान का पहला हिंदी उपन्यास अबलाओं का इंसाफ। राजस्थान, सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाए, राजस्थान का पहला हिंदी उपन्यास तो कौन सा है? अबलाओं का इंसाफ। तो अबलाओं का इंसाफ किसके द्वारा लिखा गया, कि लेखक कौन है? अंबिका दत्त व्यास। तो देखिए रिवाइज करें, ये रचना है अबलाओं का इंसाफ, लेखक है अंबिका दत्त व्यास। तो विशेष क्या है? तो इनके द्वारा 1972 में प्रकाशित, इनके द्वारा 1972 में प्रकाशित उपन्यास अबलाओं का इंसाफ राजस्थान का पहला हिंदी उपन्यास माना जाता है। आगे लिखेंगे, हाँ मेरा चांद, रचना का नाम है। तो रचना लिखें, हाँ मेरा चांद, हाँ मेरा चांद रचना का नाम है। तो आगे लिखे, लेखक कौन है? हरिराम मीणा। लिखे हरिराम मीणा। विशेष क्या है? तो इस पुस्तक के लिए मीरा पुरस्कार दिया गया और जयपुर के निवासी। लिख लीजिए इस पुस्तक के लिए, इस पुस्तक के लिए मीरा पुरस्कार दिया गया, मीरा पुरस्कार दिया गया। तो देखिए रचना का नाम है हाँ मेरा चांद, लेखक कौन है? हरिराम
मीणा। लेखक का नाम क्या है? हरिराम मीणा। तो देखिए विशेष क्या है इस पुस्तक के लिए कि कौन सा पुरस्कार दिया गया? मीरा पुरस्कार दिया गया। फिर से रिवाइज कर लीजिए। हाँ मेरा चांद रचना का नाम है, लेखक है हरिराम मीणा। तो विशेष क्या है इस पुस्तक के लिए? इन्हें क्या मिला? मीरा पुरस्कार दिया गया। तो आज इतना ही पढ़ेंगे, आगे नेक्स्ट क्लास में और साहित्यकार और उनकी रचनाएं देखते हैं। थैंक यू सो मच।